दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, निफ्टी में जो है और मार्केट में जो है एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं कल के एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि 18,520 के ऊपर निकलता है तो फिर एक तेजी हो सकती है और 18,600 तो मेरे ख्याल से आना चाहिए और लगभग वहां तक गया भी है। लेकिन भाई अब आगे क्या, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, आपको भी पता है अगले 2 दिनों तक, क्योंकि यूएस में महंगाई के भी आंकड़े आने वाले हैं और फिर फेड की मीटिंग भी है। तो डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स यूएसए मार्केट काफी ज्यादा ऊपर था कल, लगभग 500 पॉइंट ऊपर था, 500 पॉइंट। हमारी उम्मीद थी कि मार्केट में ऊपर की तरफ अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ भाई। रीजन क्या है आपको पता है कि ऑयल प्राइसेस भी अच्छे खासे रिकवर कर गए, तेल के दाम फिर से रिकवर कर गए, क्रूड ऑयल। इस कारण से कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से यही एक रीजन रहा होगा। इस कारण से हमारे मार्केट में एक बड़ा गैप अप नहीं हुआ, बहुत हल्की सी शुरुआत हुई, बहुत खराब भी आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली यूएसए के शुरुआत रही हमारी। लेकिन फिर हमने रिकवर किया भाई और एक अच्छी तेजी दिखाई है। लेकिन अब आ गई क्या, सबसे पहले विक्स कहां पर है? 12.88, 12.88 के आसपास है विक्स। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए मार्केट में हम क्या देखते हैं, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों सपोर्ट डिस्कस करते हैं, कहां पर सपोर्ट है। देखिए निफ्टी में जो पहला सपोर्ट है आपका 18,500 के आसपास है, 18,500 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए चूंकि कल इवेंट है, आज एक इवेंट है, यूएसए में इन्फ्लेशन डेटा, महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, तो कल हमारे लिए कहीं ना कहीं एक वॉलेटाइल डे हो सकता है। तो दो सपोर्ट हम डिस्कस करेंगे। पहला सपोर्ट 18,500, 18,500, और जो नेक्स्ट सपोर्ट है 18,350, 18,350। वही सपोर्ट भाई पुराना वाला 18,350। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए निफ्टी में जो है रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए जो निफ्टी में अगला रेजिस्टेंस है वो 18,660 के आसपास है, 18,660 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है। यानी इसके ऊपर निफ्टी निकलता है तो और तेजी दिखा सकता है। और जो बड़ा रेजिस्टेंस अगला है वो 18,800 के आसपास है, 18,800 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है, 18,800। और यहां पर जो है आपका तेजी का मौका कब बनता है? देखिए आप एक तेजी का रिस्क ले सकते हैं। अगर निफ्टी 18,600 के ऊपर निकलता है तो 60 पॉइंट की तेजी का रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस वहीं आसपास है। और फिर अगर 18,660 के ऊपर निकलता है तो फिर 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगला जो है 60 पॉइंट की तेजी का रिस्क लिया जा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डब्ल्यू और एम पैटर्न अगर आपको 5 मिनट के चार्ट पे अगर दिखता है तो आप फॉलो कर सकते हैं। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 प्लस पॉइंट का टारगेट, और अगर विक्स बढ़ता है तो थोड़ी स्ट्रेटजी आप चेंज करें, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 प्लस पॉइंट का टारगेट आप ले सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई। निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं आज दायरे में था, बिल्कुल फ्लैट, कुछ नहीं किया इसने, बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ था निफ्टी बैंक। अब देखिए निफ्टी बैंक में अगला रेजिस्टेंस कहां पर है? कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं है दोस्तों निफ्टी बैंक में, क्योंकि ये नए हाई पर चल रहा है, नई ऊंचाइयों पर चल रहा है, तो टेक्निकली तो कुछ नहीं है इधर पे निफ्टी बैंक में रेजिस्टेंस। मानसिक लेवल जरूर रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। सपोर्ट कहां पर है? 43,500 के आसपास, 43,500 के आसपास निफ्टी बैंक का पहला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 70 पॉइंट का और टारगेट 200 प्लस पॉइंट का आप लेके चल सकते हैं। चलिए स्टॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले लॉरस लैब। देखिए फार्मा स्टॉक्स में आज अच्छी गिरावट है, लगभग फार्मा स्टॉक्स में, चाहे वो लुपिन हो चाहे बाकी फार्मा स्टॉक्स हो, तो लॉरस लैब में भी एक अच्छी गिरावट है। लगभग 350 के आसपास इसका अगला बड़ा सपोर्ट है, जहां से ये रिवर्स कर सकता है, जहां से तेजी दिखा सकता है। 365 वो सपोर्ट है मेरे ख्याल से, जहां से ये रिवर्स करेगा और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाएगा लॉरस लैब। रेजिस्टेंस कहां पर है? 450 के आसपास।
आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं भाई। आखिरकार कई दिनों के बाद आलोक में तेजी आई है भाई। 14 के आसपास सपोर्ट है, जो अगला रेजिस्टेंस है आलोक का 19 के आसपास। अब चलते हैं भाई BHEL बेल के पास। देखिए यहाँ पर 90 के आसपास रेजिस्टेंस है और जो आपका सपोर्ट है BHEL का 76। लुपिन फार्म आपको पता है फार्मा स्टॉक्स में आज बड़ी गिरावट है, 960 के आसपास, सॉरी 760 के आसपास जो है लुपिन फार्मा का अगला रेजिस्टेंस है। जो सपोर्ट है लुपिन का पहला 725 के आसपास है, 725 के आसपास है। डिस्क्लेमर आपको पता है वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लेकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।